हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 1 का वीडियो पार्ट 2 देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं सिर्फ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। त्रिभुज ABC में BDC जो है वो एक रेखी है। BDC एक रेखी मतलब कि एक ही लाइन में है। ओके, और BD जो है वो 7 है। BD क्या है, 7 है। उसके बाद BC, B और C जो है वो पूरा का पूरा आपका ये 20 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात किसकी ज्ञात करने हैं, इनके अनुपात ज्ञात करने हैं। अगर इसको आप अच्छे से समझना है ना स्टूडेंट्स, तो आप 1.1 का वीडियो पार्ट 2 देखना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अभी भी समझ में आएगा, बट वो वीडियो देखेंगे तो और डीप में आप समझेंगे, क्योंकि बेसिक तो वही है ना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका अनुपात निकालना है और अनुपात निकालने के लिए अभी देखिए क्या क्या आपके पास है। एक है त्रिभुज ABD जिसका आधार हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद है ADC, एक त्रिभुज है ADC जिसका आधार हमारे पास नहीं है। तो इसका आधार क्या आप निकाल सकते हो स्टूडेंट्स? जी हाँ, आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप? ये जो BC है वो इन दोनों को प्लस करके है, राइट। BC जो है वो इन दोनों को प्लस करके है। तो अगर मैं 7 इसमें से माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा वो इसका मान होगा। ऑटोमेटिक मिल जाएगा ना हमें स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BD बराबर 7 कॉमा BC बराबर 20, ये दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, अभी आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पूरा BC लिखिए। BC बराबर BD प्लस DC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को प्लस करके ये मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आप ना रीजन लिख दीजिए। ये एक रेखीय है, मतलब B'D'C, इस तरह एक रेखीय आप दिखा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मान रख देते हैं। BC का मान अपने पास कितना है, 20 है। BD का मान अपने पास कितना है, 7 है, प्लस DC का मान तो हमें निकालना है। जब आप इसको भेजोगे स्टूडेंट्स वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 7, क्योंकि प्लस 7 है तो वहाँ जाकर माइनस 7 हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। DC बराबर जो यहाँ रहने वाला था मैं उसको घुमा के यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, 20 माइनस 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप, DC बराबर जब प्लस माइनस करेंगे तो 13 बचेगा स्टूडेंट्स। तो आपका जो DC मिला है वो 13 मिला है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अभी देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC। ओके स्टूडेंट्स, 3 त्रिभुज हमको दिया गया है। इसमें कौन कौन से, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC। ओके स्टूडेंट्स, और तीनों जो त्रिभुज है स्टूडेंट्स, उनका जो शीर्ष बिंदु है वो A है। मतलब तीनों त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो समान होगी स्टूडेंट्स, राइट। क्योंकि तीनों त्रिभुज का जो शीर्ष बिंदु है वो A है, तो उन तीनों त्रिभुज की ऊंचाई तो समान होने वाली है, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC, तीनों भुजाओं का शीर्ष बिंदु A सामान्य है, इसलिए तीनों सामान्य ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने 1.1 में ऑलरेडी आप लोग को पढ़ाया है, आपको याद होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते थे। वो क्या लिखते थे हम लोग, कि अगर त्रिभुज की ऊंचाई समान होगी तो आप क्या लिखेंगे, समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार के अनुपात के बराबर होता है। ये रीज़न है स्टूडेंट्स, आपने अगर याद नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं वो लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है, समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो जब भी समान ऊंचाई रहेगा तो इस तरह लिखना है, और कभी समान आधार हो गया तो स्टूडेंट्स सेम रहता है, बस यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, समान आधार लिखेंगे, और जहाँ पे आपने आधार लिखा है वहाँ पे संगत ऊंचाई लिख देंगे। तो बस इतना ही चेंज करना रहता है अगर जब समान आधार होता है। तो 1.1 देखेंगे ना, क्लियर समझ में आएगा स्टूडेंट्स, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो अपना लंबा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना लिखने के बाद अब हमें पता चल गया है कि
इनका जो अनुपात है वो मैं आधार के हिसाब से निकाल सकता हूँ। आधार, क्योंकि आधार का जो अनुपात है वो इनके बराबर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं पहला लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल्स टू, अब सिर्फ आप आधार लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, आधार। अच्छा, ए बी डी में आधार क्या है स्टूडेंट्स, ए बी डी में आधार क्या है, बी डी अपॉन ए डी सी में आधार क्या है स्टूडेंट्स, ए डी सी में डी सी आपका आधार है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, बी डी आपके पास कितना स्टूडेंट्स 7 है और डी सी हमने अभी निकाला यहाँ पे 13। क्या ये कट रहे हैं, क्या एक ही टेबल में आते हैं स्टूडेंट्स, नहीं आते हैं, तो यही आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं सेकंड करता हूँ यहाँ पे। सेकंड क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू, देखिए ए बी डी में आधार क्या है स्टूडेंट्स, ए बी डी में बी डी है, बी डी, और ए बी सी में स्टूडेंट्स, ए बी सी में आधार क्या है स्टूडेंट्स, ये पूरा आपका आधार है बी सी, तो मैं यहाँ पे बी सी लिख लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी डी जो है वो 7 है और बी सी जो है वो 20 है, और ये भी एक टेबल में नहीं आता है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए ये भी नहीं कटेगा, ये आपका आंसर है। थर्ड कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू, ए डी सी में और ए बी सी में आधार क्या स्टूडेंट्स, ए डी सी में डी सी आधार है और ए बी सी में बी सी आधार है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डी सी बटा बी सी बराबर, डी सी कितना है अपने पास स्टूडेंट्स 13 है और बी सी कितना है 20 है। क्या एक टेबल में आते हैं दोनों, नहीं आते हैं, तो ये भी नहीं कटेगा। तो फाइनली आपको आंसर मिल चुका है स्टूडेंट्स, मैं आंसर लिख लेता हूँ यहाँ पे अपना स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा, कितना इजी था आप देख सकते हो। थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको लर्न करना होगा और कुछ नहीं है, ये आपको पहले से मैंने लर्न करवाया हुआ है, आप 1.1 देखिए, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये भी बहुत कुछ खास था नहीं, और इसी तरह आपको सॉल्व करना है अगर ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। वंदे मातरम।